हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री दर्शन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के समक्ष शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा का वर्णन करूंगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। माँ शैलपुत्री जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित होता है और यह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और इनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर आप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ शैलपुत्री की कथा का पढ़ना या सुनना फलदायी होता है। आइए कथा को विस्तार पूर्वक जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने अपने घर पर महायज्ञ का आयोजन किया था और ब्रह्मांड के सभी देवी और देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए माँ सती ने बार इच्छा जताई। भगवान भोलेनाथ ने उनको कई बार मना किया, परंतु बार आग्रह करने के बाद भगवान शिव उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि यज्ञ में सभी देवी देवता शामिल हैं। वह अपने पिता से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पिता द्वारा अपने पति की अपमानित अपमान पूर्वक बोले गए शब्द माता सती से बर्दाश्त नहीं होता है। वह सहन नहीं कर पाती है, जिसके कारण वह यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। जब इस बात की खबर भोलेनाथ को गई तो भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए और दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस कर दिए। तत्पश्चात माता सती का पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और इनका विवाह भोलेनाथ से हुआ। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य करें। इनका मंत्र का जाप करें, इनकी आरती को गाएं। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी शैलपुत्रै नमः, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां, वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। इन मंत्रों का जाप करते हुए पूजा पाठ करें, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी।